हेलो नमस्कार बच्चों। चलिए जेई मेन की सीरीज में हम आगे चलते हैं। फंक्शन के और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिएगा। क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा मैं। क्वेश्चन है, लेट जी कोई फंक्शन है आर से आर में बी डिफाइंड एज जी एक्स इज इक्वल टू इफ जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, वाइल जबकि एफ ऑफ ये मेरे पास अल्फा दिया हुआ है, देन फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन of equation मोड में x माइनस टू मोड माइनस थ्री मोड माइनस अल्फा इज इक्वल टू जीरो। अब मुझे इस इक्वेशन के जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो बताने कितने होंगे। ठीक है ना बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है जी कोई फंक्शन है आर से आर में, जी एक्स आपको दे दिया, जी एफ एक्स बराबर एक्स दिया है। ठीक, एक कंडीशन दी है कि फंक्शन की इस पे वैल्यू अल्फा है, तो हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने इसके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए जी एफ एक्स बराबर एक्स दिया हुआ है, तो यहां से एक बात तो तय है बेटा कि एफ एक्स बराबर जी इनवर्स एक्स हो जाएगा। एफ एक्स बराबर जी इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बेटा मैं ये देख पा रहा हूं कि इस रिलेशन को इससे अगर कंपैरिजन करूं ना, तो अगर इस रिलेशन में मैं एक्स की वैल्यू टू पुट कर दूं तो मुझे ये चीज मिल जाती है। तो देखना बेटा, पुट एक्स इज इक्वल टू टू इन जी एक्स। जी एक्स में अगर एक्स की वैल्यू टू पुट करता हूं तो टू का क्यूब आएगा 8, तो जी एक्स जो होगा वो क्या आएगा, 8 प्लस ई फोर माइनस वन बाई टू, यानी 7 प्लस ई फोर बाई टू आ जाएगा क्या। देखो यही चीज है। ठीक है ना, तो जी एक्स मेरा ये आ चुका है। ठीक है, अब मुझे एफ पे ये वैल्यू किसके इक्वल है, अल्फा के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब एक चीज तो ये भी हो सकती है फिर, जी एक्स बराबर मेरा ये आ चुका है जब एक्स इज इक्वल टू टू है। हमने को देख क्या रखा बेटा, एफ ऑफ ये अल्फा है। अच्छा ये कब आया था, जब टू पे आया था बेटा, ये टू पे आया था, है ना। ठीक है ना, ये टू पे आया था। तो एफ ऑफ ये दिया हुआ है, तो इस क्वांटिटी की जगह मैं कुछ पुट कर सकता हूँ क्या। जी टू की वैल्यू ये है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ क्या, टू बराबर जी इनवर्स 7 प्लस ई फोर बाई टू होगा, बाई टू होगा। ठीक है ना, ऐसा होगा। ठीक है, इसको एक मिनट के लिए रोक रहा हूं मैं भी, ऐसा होगा। ठीक है, अब देखो एफ ये बराबर अल्फा है और जी इनवर्स ये बराबर भी टू है, और मुझे पता है कि जी इनवर्स जो है वो एफ एक्स के बराबर है। अब सोचो अगर इस रिलेशन में मैं एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस ई फोर बाई टू पुट कर दूं इस रिलेशन में, तो क्या बनेगा, एफ ऑफ ये बन जाएगा बेटा। इस रिलेशन में अगर एक्स इज इक्वल टू मैं पुट कर रहा हूं तो ये बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है। अच्छा, तो देखो ये वैल्यू टू के बराबर है, ये वैल्यू अल्फा के बराबर है, तो इसका मतलब अल्फा बराबर क्या आ गया बेटा, टू आ गया। क्या ये बात समझ में आई क्या, बस यही बात क्लिक करनी है।
क्या ये बात समझ आ रही है? क्या क्या अल्फा की वैल्यू यहाँ पे टू होगी? अल्फा की वैल्यू टू होगी, ठीक है ना? अल्फा की वैल्यू टू आ गई है, बस अब यहाँ पुट कर देंगे अपन अल्फा की वैल्यू। क्या जाएगा? मोड में मोड एक्स माइनस टू माइनस थ्री इक्वल टू अल्फा कह दूं, और अल्फा कितना है? टू है। तो मैं इस वाले मोड को हटाऊंगा तो यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा बेटा। एक मोड हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस आ जाएगा। थ्री को इधर भेज दूं तो एक बार तो आ जाएगा फाइव, और एक बार आ जाएगा वन। और इस मोड को हटाऊंगा तो फिर दो वैल्यूज मिलेगी मुझे, एक्स माइनस टू बराबर प्लस माइनस फाइव और प्लस माइनस वन। तब टू को इधर भेजूंगा तो दो वैल्यू यहाँ से मिलेंगे, और टू को इधर भेजूंगा तो दो वैल्यू यहाँ से मिलेंगे। तो टोटल बेटा नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो आ रहे हैं वो कितना आ रहे हैं? चार आ हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ रहे हैं? फोर आ रहे हैं। बात समझ में आई? एक बार देखिए फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। लेट एफ बी ए रियल वैल्यू invertible function such that f of बराबर है फाइव एक्स माइनस टू के। जहाँ पे कह रहा है एक्स टू नहीं होना चाहिए। फाइंड एफ इनवर्स थर्टीन। अब एफ इनवर्स थर्टीन की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। तो इन्वर्टेबल है तो इसका मतलब ये तो है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब एफ एक्स दिया हुआ है तो एफ इनवर्स एक्स जो है वो हमारा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ये रिलेशन दिया हुआ है, कुछ नहीं करना। अगर मैं इस वैल्यू को निकालना चाहूँ, आप गौर से देखो, इसको इधर शिफ्ट कर दो, किसके बराबर आ जाएगा? एफ इनवर्स फाइव एक्स माइनस टू के। अब आप देखो मुझे एफ इनवर्स थर्टीन चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को पुट कर रहा हूँ थर्टीन के इक्वल, और यहाँ से एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करता हूँ। तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? थ्री आ रही है। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? थ्री आ रही है। अब एक्स की वैल्यू थ्री इस रिलेशन में पुट कर दो बस आप, बोथ साइड। तो टू इंटू थ्री आ जाएगा सिक्स माइनस थ्री, थ्री। थ्री इज द आंसर। थ्री जो होगा वो हमारा क्या होगा? आंसर होगा। थ्री जो होगा वो हमारा क्या होगा बेटा? आंसर। बात समझ आई? चलिए और आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ एच एक्स बराबर ए एक्स की पावर फाइव
प्लस 7 वेयर ए बी एंड सी आर नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स एंड एच माइनस हाफ दे दिया 6 फाइंड करवा रहा है एच सिग्नम ई की पावर -6/2। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, देखिए एक बार बनाते फिर। देखिए बेटा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कई बार क्या होता है, चीजों को पकड़ने वाली बात होती है। सिग्नम फंक्शन जो है उसको पकड़ते हैं, क्या कहना चाह रहा है ये हमसे। एच एक्स कुछ दे दिया, चलो एच एक्स लिख दिया, पहले एच एक्स क्या है। ये +7 को इधर ले रहा हूं मैं, -7 यहाँ कर देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसा लिख सकता हूँ। अब ये क्या चीज, अल्टीमेट इसको समझो बेटा, ई की पावर -x है, उसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ। ई की पावर x हम में से एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, 1 से डिवाइड करोगे तो भी पॉजिटिव ही रहेगी। तो और यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो सिग्नम की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है। तो अल्टीमेट ये पूछ क्या रहा है, इसकी वैल्यू 1 हो गई। ये पूछ रहा है आपसे h1/2, ये क्या पूछ रहा है अल्टीमेट आपसे, h1/2 पूछ रहा है, और दे क्या रखा है, h-1/2। तो कहीं ना कहीं तो बेटा मुझे तो इसमें और इवन जो फंक्शन होता है ना, उसका कुछ रिलेशन लग रहा है। तो बार वो चेक कर लेते हैं। इसमें मैं एक्स की जगह -x रख के देखता हूँ जीवन में क्या घटना घटित होती है। तो हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो ये क्या बनेगा, बस x को रिप्लेस करना है -x से। ठीक, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी बेटा माइनस हो जाएगा। बेटा इसमें माइनस बाहर आके क्या हो जाएगा, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया मैंने। हाँ नहीं सही है। देखो बेटा, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लेके पावर में ले जाऊंगा या पॉन में करूंगा तो यही चीज आएगी। ठीक है ना, देखो ये माइनस है, इसकी पावर -1 करूंगा तो उल्टा करूंगा यही आएगा, लोग की प्रॉपर्टी है, कुछ नहीं। ठीक है, तो कुछ कुछ तो सिमिलर सा दिख रहा है मुझे, तो लेट्स सी। इस पूरे से माइनस कॉमन ले लो, तो सोचो जब माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये सब प्लस में आ जाएंगे, और ये पूरी वैल्यू प्लस में किसके इक्वल है बेटा, इसके इक्वल है। क्या ये बात मेरी समझ में आ रही है क्या, क्या ये बात समझ में आ रही है क्या, आ रही है। अब पूरे रिलेशन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो उधर जाके माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, वो उधर जाके प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, बराबर में 0। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एच एक्स प्लस एच माइनस एक्स बराबर है 14 की। एच हाफ की वैल्यू पूछे, एक्स इज इक्वल टू हाफ पुट कर देते हैं बेटा। अब बताओ एच माइनस हाफ कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो 6 को इधर माइनस करूंगा बेटा, तो जो एच हाफ है वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यही चीज हमसे पूछी है। अब देखो इसको पकड़ में आना चाहिए आपको, ये क्या रहा है। तो ये क्वेश्चन में तो इस तरीके से घुमाएगा आपको जेई लेवल पे, है ना। ई की पावर -x दे दिया, सिग्नम लगा देगा, मोड भी लगा देगा, कभी हो सकता है ग्रेटेस्ट इंटीजर भी लगा दे, इस तरह की वो जीवन में घटनाएं घटित करे। पर घबराना नहीं है, बस समझना है। इसको एक बार आप अच्छे से देखिए, फिर अपन आगे चलते हैं।
चलिए बेटा एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ जी एक्स बराबर फाइंड जी जी ऑफ 100, ये हमें बताना है क्या होगा। चार ऑप्शन है, -1 है, 0 है, 1 है और 100 है। इनमें ही कोई एक आंसर होगा। तो लेट्स सी, आइए देखते हैं। कुछ नहीं है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे ना तो चीजें बन जाएगी। तो देखते हैं, लेट्स सी। 4, कॉस की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं बेटा? कॉस की पावर 4 को, कॉस की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? इसे मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। और कॉस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 + cos 2x/2 और उसका स्क्वायर। इस तरीके से तो इसका होल स्क्वायर ओपन करता हूं मैं, +2 cos 2x/2 का स्क्वायर 4। ठीक है ना, ये सिंपल लिख दिया। माइनस में 2 cos 2x - 1/2। cos 4x को क्या लिख सकता हूँ? cos 2x बेटा ये होता है, तो सोचो cos 4x क्या होगा? कुछ इस तरीके से आ जाएगा। cos 4x कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो इसको मैंने लिख दिया 2 cos² 2x - 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स सी, आइए देखते हैं क्या होता है इसमें। ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक, यहाँ तक ठीक है। आगे क्या हो रहा है बेटा? ये एज इट इज है, 2 से 2 कट गया, +1/2। अब वो कुछ ना कुछ चीजें कट रही होंगी, सारा ही कट गया। ओहो, एक्स की पावर 7 भी तो बच रहा है। तो -x की पावर 7 हो रहा है। तो अल्टीमेट हमारे पास बच क्या रहा है बेटा? 1 और हाफ, कितना हुआ? 3/2, 3/2 हुआ। हमारे पास बच रहा है 3/2 -x की पावर 7 होल पावर 1/7। ठीक है, मुझे निकालना क्या है? G100 का भी जी निकालना है, कंपोजिट फंक्शन। तो मैं ऐसा करता हूँ, ऐसे निकालता हूँ, जी एक्स निकालता हूँ पहले। तो आप देखो, अल्टीमेट मैंने एक्स को किससे रिप्लेस किया? जी एक्स से, तो एक्स को रिप्लेस कर दो। बताओ, यहां तक कोई डाउट? नहीं। इस जी एक्स की वाली वैल्यू रख दो यहाँ पे।
ये जी एक्स की वैल्यू है, इस पे पावर कितनी है बेटा 7, फिर पूरे पे पावर 1। तो आप देखो पावर की पावर कट गई, 3/2 से 3/2 गया, तो केवल क्या बचेगा -x 7 बचेगा, -x सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, की पावर आ जाएगी 1/7। चेक करो यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, देखो एक बार। चलो 7 से 7 कट गया, तो जी ऑफ जी एक्स क्या आ गया, एक्स आ गया। और मुझे एक्स की 100 पे वैल्यू चाहिए, तो एक्स को रिप्लेस कर दो 100 से, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा 100 आ जाएगा हमारा, जो कि इसमें कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन। बात समझ में आ रही है? आई होप आपको ये समझ में आ रही है क्वेश्चन, ऐसे टफ नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की बात है। चलिए मिलता अगली वीडियो में, इनको करिएगा, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, मिलता अगली वीडियो में। ओके।